हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक बीजगणित या अलजेब्रा। ठीक है, और ये बेटा अलजेब्रा ऑल राजस्थान ऑल इंडिया में चलने वाली बुक होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज होगी उसमें। और यहाँ पे ये तो फर्स्ट ईयर में दे रखी होती है। इनके साथ दो बुक्स होती है मैथ्स में, एक होती है अलजेब्रा, एक होती है 2D या द्विविमीय निर्देशांक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का अभी असमीकाएँ हैं, इनइक्वलिटी चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के बेस पर अलग अलग सिलेबस रहता है। ठीक है, राजस्थान के जेएनयू में जो सिलेबस है, ठीक है, लगभग सेम होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग सेम होता है। ये मैं जेएनयू के बेस से ही कराऊंगा। ठीक है, और भी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, उदयपुर यूनिवर्सिटी हो गई या फिर एमडीएससी हो गई, इन सब के बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि सब लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सब चैप्टर लगभग सेम होते हैं, सिलेबस भी लगभग सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत अलग अलग क्या होता है क्लासीफाइड करके। ठीक, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा असमीकाएँ और इनइक्वलिटीज बीजगणित। इसके दूसरा पार्ट होता है बुक का। इसमें बेटा हमारे टोटल 3 यूनिट रहती है। कितनी यूनिट रहती हैं? 3 यूनिट रहती हैं बीजगणित। और फिर बाद में हमारे पास एक 2D बुक्स आती है जिसमें हमें दो यूनिट उसमें से पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं असमीका की डेफिनेशन बताऊंगा। असमीका की क्या बताऊंगा? डेफिनेशंस। फिर बाद में इसकी कंडीशंस, जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर असमीका की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो किस प्रकार होती है। एक होता है इक्वेशन, एक होता है इक्वेशन या समीकरण। और समीकरण में इक्वल में कुछ ना कुछ होता है, या जीरो हो सकता है, 1 to कुछ भी हो सकता है। लेकिन असमीका में जब इक्वेशन या इक्वल की जगह या बराबर की जगह यदि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल चिन्ह आ जाए तो वो क्या हो जाती है? असमीका आ जाती है। क्या हो जाती है? असमीका हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशंस की बात करूँ यहाँ पे असमीका की, तो असमीका की डेफिनेशन किस प्रकार की होती है? देखो कि यदि किसी बीजीय समीकरण के बराबर के स्थान पर यदि किसी बीजीय समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग है तो वह बीजीय समीकरण असमीका कहलाती है। क्या कहलाती है? असमीका कहलाती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, यानी कि हमें शुरू से पढ़ता आ रहा है बेटा इसको। ठीक है, असमीकाओं के बारे में हम शुरू से पढ़ता आ रहे हैं कि इक्वल की जगह लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन का जो चिन्ह है वो आ जाए तो क्या कहलाती है? असमीका कहलाती है। अब इसके जो फर्स्ट रूल है वो किस प्रकार है? देखो यहाँ पे नियम नंबर फर्स्ट है। नियम बहुत सारे अलग अलग, हम इनके नियमों के बारे में बात करेंगे। और नियम नंबर फर्स्ट क्या है कि असमीका के दोनों पक्षों में असमान संख्या जोड़ने या समान संख्या घटाने में असमीका में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नियम नंबर फर्स्ट। और क्या होता है कि असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने व समान संख्या घटाने पर असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। असमीका में
कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई भी असमीका दे रखी है उसमें समान संख्या जोड़ूं या घटाऊं में तो उसके जो असमीका है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x इज ग्रेटर देन टू वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन टू वाई दे रखा है। यदि इसमें समान संख्या a जोड़ूं में या a इस तरफ भी जोड़ूं, समान संख्या दोनों तरफ जोड़ने पर या फिर अगर मैं कह रहा हूँ घटाने पर, ठीक है, कि समान संख्या दे रही कि x इज कोई भी असमीका दे रही कि x इज ग्रेटर देन टू वाई और यहाँ पे समान संख्या में घटाने पर, ठीक है, असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या समान संख्या घटाने पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड रूल है इसका, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हम टोटली हिंदी मीडियम में चलेंगे बेटा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है पढ़ सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर या फिर 12th के बाद चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, जो कंटेंट होता है उसी को पढ़ना होता है, ठीक है। वैसे इंग्लिश में भी मिल जाता है, हिंदी में भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि यदि असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करूँ या समान संख्या से भाग करूँ तो उसमें किसी भी असमीका में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे नियम नंबर 2 कि यदि असमीका में या असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करने, व समान संख्या से भाग देने, पर असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे कि यदि हमारे पास कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज ग्रेटर देन टू वाई, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, समान संख्या से मैं क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, मैं भाग दे रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे x अपॉन a और y अपॉन a, तो इस असमीका में किसी भी प्रकार का न तो परिवर्तन हुआ ना चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर x इज ग्रेटर देन टू y और समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x इज मल्टीपल बाई a और y इज मल्टीपल बाई a, देन दैट नॉट चेंज, ठीक है, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं अगले रूल्स की बात करूं मैं कि यदि असमीका में ऋणात्मक चिन्ह से गुणा या भाग किया जाए, क्या कह रहा हूं मैं, ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है तो असमीका के जो ऋण चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, जो असमीका है वो ऋण चिन्ह में परिवर्तित हो जाती है। वो किस प्रकार हो जाती है, देखो यहाँ पे नियम नंबर 3 और नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि असमीका में, यहां लिख देता हूं मैं, नियम नंबर 3 और क्या कह रहा है कि यदि असमीका के में समान संख्या से, यदि असमीका में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, ऋणात्मक संख्या से
गुणा या भाग किया जाता है, समान संख्या से या ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, तो समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो असमीका के ऋण चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो असमीका के ऋण चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, और किस प्रकार हो जाता है, देखो यहाँ पे यदि हमारे पास क्या दे रखा, कोई भी नंबर दे रखा है या कोई भी असमीका x इज ग्रेटर देन टू y दे रखा है, समान संख्या से गुणा या भाग कर रहा हूँ, तो इसके ऋण चिन्ह में परिवर्तन किस प्रकार हो जाता है कि यदि मैं यहाँ पे माइनस का ax, यहाँ पे कौन सा साइन है बेटा, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे जब मैं इससे मल्टीपल करूँगा माइनस का a से, तो ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा यहाँ पे, और इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस का ay हो जाएगा। यदि मैं कोई भी असमीका दे रखी है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन टू y और समान संख्या से भाग कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, देखो ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन, x अपॉन a माइनस लेस देन y अपॉन a, इस प्रकार से इनमें क्या हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने अभी तक जो बताया उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस कि यहाँ पे चैप्टर हमने असमीका स्टार्ट की है, बीजगणित किताब है हम अलजेब्रा, और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, और इसमें सबसे पहले असमीका डेफिनेशन बताई कि यदि हमारे पास कोई भी समीकरण दे रखी है उसके स्थान पर और यहाँ पे समीकरण में इक्वल की जगह क्या आ जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है, तो असमीका कहलाती है। इसके मैंने रूल्स कराए कि असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से अगर मैं जोड़ूं और समान संख्या अगर मैं घटाऊं तो उस असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर दूसरा मैंने कराया कि असमीका के दोनों पक्षों में यदि समान संख्या से गुणा करूं या समान संख्या से भाग करूं तो असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन नियम नंबर तीसरा मैंने क्या कराया कि यदि असमीका ऋणात्मक संख्या से गुणा करूं या भाग किया जाता है तो असमीका के ऋण चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाता है। ठीक है, आगे समझ गया। अब आगे करते हैं बेटा, इसके आगे नियम नंबर तीसरा और चौथा और पांचवा। ठीक है, किस प्रकार होते देखो यहाँ पे रूल्स नंबर 4 है बेटा कि असमीका में, यह लिख रहा हूं नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 क्या है कि असमीका से एक कोई भी पद, यहां लिख रहा हूं मैं, असमीका से कोई भी एक पद विपरीत चिन्ह के साथ दूसरे पक्ष में विपरीत चिन्ह के साथ दूसरे पक्ष में पक्षांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है, ठीक है, पक्षांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है दूसरे पक्ष में। ठीक है, किस प्रकार किया जा सकता है, यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमारे पास x माइनस सी इज ग्रेटर देन टू वाई दे रखा है। क्या दे रखा है, x माइनस सी इज ग्रेटर देन टू वाई दे रखा है। यहाँ पे c का क्या करना है, उस तरफ ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि x माइनस सी प्लस सी इज ग्रेटर देन टू वाई प्लस सी, यानी कि दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, दोनों तरफ मैंने c को जोड़ दिया। यहाँ पर भी c को जोड़ दिया, यहाँ पर भी c, ये माइनस का c ये प्लस का c आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, x इज ग्रेटर देन टू वाई प्लस सी। तो यहाँ पे चिन्ह के साथ, विपरीत चिन्ह के साथ इसको पक्षांतरण कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसी का कि क्या होता है कि यहाँ पे यदि
x प्लस सी इज ग्रेटर देन टू y हमें दे रखा है और c का क्या करना, उस तरफ पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पे x प्लस सी माइनस सी इज ग्रेटर देन टू y माइनस सी, दोनों तरफ मैंने क्या किया माइनस वाई माइनस वाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x इज ग्रेटर देन टू y माइनस सी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कि असमीका में या असमीका से कोई भी एक पद अपने विपरीत चिन्ह के साथ दूसरे पक्ष में पक्षांतरण या स्थानांतरण किया जा सकता है। फिर बाद में जो रोल नंबर 5 है वो किस प्रकार है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नियम नंबर 5। और नियम नंबर 5 क्या है कि यदि हमारे पास A1 इज ग्रेटर देन टू B1, A2 इज ग्रेटर देन टू B2, A3 इज ग्रेटर देन टू B3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमें दे रखा है N इज ग्रेटर देन टू Bn तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ An इज ग्रेटर देन टू Bn। ठीक है, यानी इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसका इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे इक्वेशन n इक्वेशन समीकरण n समीकरण नाम दे दिया। और इनको मैं अगर जोड़ता हूँ यहाँ पे, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड में जोड़ता हूँ राइट हैंड में जोड़ता हूँ तो किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे सारे के सारे साइन ग्रेटर देन टू है, तो इनको जोड़ने के बाद भी हमारे पास ग्रेटर देन आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 Bn। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं नियम नंबर अगला बता रहा हूँ मैं इसके आगे कि नियम नंबर 6 किस प्रकार होगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे यदि A1 इज ग्रेटर देन टू B1, यदि हमारे पास अगला नियम है नियम नंबर 6 लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा। और 6 नंबर नियम क्या है, A1 इज ग्रेटर देन टू B1 और A2 इज ग्रेटर देन टू B2, यदि A1 इज ग्रेटर देन टू A1 इज ग्रेटर देन टू B1 और यहाँ पे A2 इज ग्रेटर देन टू B2, देन यहाँ पे अगर मैं इनका मल्टीपल करता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से कि A1 B1 इज ऑल्सो या A1 A1 इज मल्टीपल बाई A2 इज ग्रेटर देन टू B1 इज मल्टीपल बाई B2। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा बड़ा, A1 इज मल्टीपल बाई A2, B1 इज मल्टीपल बाई B2 और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो इधर भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल नंबर बेटा 7 है और रूल नंबर 7 किस प्रकार कह रहा है हमें कि यदि हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स या नॉन वेरिएबल्स इस प्रकार दे रखे A इज ग्रेटर देन टू B, देन यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे कैसे n जो अचर वैल्यू या चर वैल्यू दे रखी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ A इज ग्रेटर देन टू A की पावर n इज ग्रेटर देन टू B की पावर n और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट मैं बताना चाहूँ यहाँ पे रूल्स नंबर 8 और रूल्स नंबर 8 किस प्रकार होगा कि यदि हमारे पास A इज ग्रेटर देन टू B दे रखा है, हमारे पास A इज ग्रेटर देन टू B दे रखा है और यहाँ पे पावर में A की पावर माइनस का n इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू B की पावर माइनस का n। ठीक है, इस प्रकार ये नियम हो जाएगा। फिर बाद में लास्ट नियम है रूल नंबर 9 और रूल नंबर 9 क्या दे रखा है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यदि हमें दे रखा है कि A इज ग्रेटर देन टू B, A इज ग्रेटर देन टू B और इसका मैं लॉग में निकालना चाहूँ इसका वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग A इज लेस देन लॉग B। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका लॉग में क्या हो जाएगा बेटा लेस देन हो जाएगा। A इज ग्रेटर देन टू B दे रखा है और लॉग में इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो log A इज लेस देन log B हो जाता है। अंडरस्टैंड, इस प्रकार हमारे पास ये रूल्स थे। ठीक है, और इन रूल्स के साथ ही हम आगे जो एक हमारे पास प्रमेय दे रखा है उस प्रमेय को हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि दो धनात्मक संयोगों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। समांतर माध्य या फिर दो संयोगों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से क्या होता है बड़ा होता है।
ठीक है, प्रमेय 1.1। ठीक है, किस प्रकार है इसको देखते हैं यहाँ पे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, उतारना चाहते हो, उतार सकते हो। आई थिंक आपने उतार लिया होगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखते हैं आगे। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फर्स्ट या प्रमेय नंबर 1.1 और क्या कह रहा है हमें कि सिद्ध कीजिए कि दो धनात्मक संख्याओं या वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है या बड़ा होता है। उसके यानी दो धनात्मक संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से अधिक या बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है दो समांतर माध्य, दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ बेटा दो धनात्मक संख्या है। क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल, और यहाँ लिख रहा हूँ माना ए व बी दो धनात्मक संख्या है। क्या है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, और दो धनात्मक संख्या और दो धनात्मक संख्याओं का अंतर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं दो धनात्मक संख्याओं के अंतर का वर्ग, दो धनात्मक संख्याओं के अंतर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। यानी दो धनात्मक संख्या का अंतर का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, दो धनात्मक संख्या ए भी दे रखी है, तो a माइनस बी का अंतर, दो धनात्मक संख्या का अंतर का वर्ग इज ग्रेटर देन टू 0, हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे मैंने इस ग्रेटर देन टू 0 कर लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, और क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0 होता है। यहाँ पे ये माइनस का 2ab दे रखा, इधर तक किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 2ab। ठीक है, मैंने अभी बताया था समान संख्याओं को जोड़ने और समान संख्या को घटाने पर उसके असमीका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह, यहाँ पे चूंकि मैं ए स्क्वायर की जगह एक्स और बी स्क्वायर की जगह में अगर वाई ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ए की जगह अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट वाई आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लेने पर। ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह एक्स मतलब एक्स प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह वाई इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैं 2 का 2 और ए की जगह क्या ले रहा हूँ बेटा, अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स ले लिया, डॉट अंडर रूट वाई बी की जगह ले लिया मैंने। और इसको भी जब मैं सोल्व करूंगा तो इस प्रकार आ जाएगा कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू 2 अंडर रूट एक्स डॉट वाई, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वापस लिख देता हूँ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू 2 अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, ये किस में दे रखा है बेटा, मल्टीपल में दे रखा है 2, तो इधर देखिए किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर बाद में नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स वाई क्या है बेटा, ए एम में दे रखा है या समांतर माध्य में दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स वाई का समांतर माध्य और समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मिडेन। ठीक है, समांतर माध्य को ए एम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है समांतर माध्य x प्लस वाई बाई 2 दो संज्ञों का योग का आधा होता है समांतर माध्य, ठीक है। और यहाँ पे x y का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। और गुणोत्तर माध्य इस प्रकार से लिखते हैं बेटा GM से। और यहाँ पे दो संज्ञों का वर्गमूल होता है, दो संज्ञों के मल्टीपल का वर्गमूल होता है। और इस प्रकार ये है बेटा कि अंडररूट एक्स वाई, ठीक है, अंडररूट एक्स वाई। देन यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ AM इज ग्रेटर देन टू GM, ठीक है। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है दो धनात्मक संज्ञाओं का, ठीक है। इस प्रकार ये प्रमेय है बेटा, एग्जाम में आता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक एग्जाम में, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में, ठीक है, राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में इनका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है अगर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आगे से आगे अपने दोस्तों को भी बताते रहो, ठीक है। कि सिद्ध अकेडमी नामक चैनल है जिसने यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों क्लास लगती है बेटा यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। और JNU के अलावा और भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ या राजस्थान के अलावा जो पैरेलल में ऑल इंडिया में चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ते हैं BSc को तो वो भी दे सकते हैं। इसलिए अपने जो दोस्त हैं वो बाहर भी रहते हैं, आउट ऑफ राजस्थान या अदर JNU के अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ है तो उनको भी बताओ। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।